आज इस वीडियो में पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में। पंडित मोतीलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उनकी पहचान सिर्फ यही नहीं थी कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, बल्कि मोतीलाल नेहरू का एक पहचान ये भी था कि देश के इतिहास में उनका एक अलग वजूद था। तो चलिए जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में। पंडित मोतीलाल नेहरू का पूरा नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। उनका जन्म 6 मई 1861 को दिल्ली के एक काश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर और माता का नाम जिब्रानी थी। मोतीलाल नेहरू के पिता की मृत्यु मोतीलाल नेहरू के जन्म से पहले हो चुका था। मोतीलाल नेहरू का पालन पोषण उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू द्वारा हुआ था, जो इलाहाबाद में एक सामान्य वकील थे। पंडित मोतीलाल नेहरू पश्चिमी शैली की कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम युवा पीढ़ी में से एक थे। उन्होंने आगरा के मुईर कॉलेज में दाखिला लिया, पर बीए की अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने में विफल रहे। उन्होंने कानूनी पेशा में ही शामिल होने का फैसला लिया और कानूनी पेशे में शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू ने कानूनी की परीक्षा प्रथम स्थान हासिल किए और 1883 में कानपुर में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू कर दिए। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति के परिदृश्य में अवगुण ने मोतीलाल नेहरू को पूरी तरह बदल दिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश शासन के प्रति महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति के परिदृश्य में आगमन में मोतीलाल नेहरू ने उनको पूरी तरह बदल दिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश शासन के प्रति उनके अविश्वास को तोड़ दिया और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए एक आयोग की गठन किया, जिसका विरोध कांग्रेस ने पूरी तरह कर दिए। इस घटना की जाँच करने की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है और इस आयोग की सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास बने। इस समिति के सदस्य थे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का अनुशासन करने के लिए इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। इन्होंने विलासपूर्ण अपनी जीवन शैली, वेस्टर्न कपड़े और दूसरी वस्तुओं का त्याग कर दिए और खादी पहनकर गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में अमृतसर में हुए कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष चुने गए। फिर 1928 में कोलकाता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मोतीलाल नेहरू ने 1919 और 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के पहले सचिव और बाद में अध्यक्ष चुने गए। वह केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और सरकार के निर्णयों की पोल खोलते हुए जोर शोर से इसका विरोध किया था। 1927 में जब भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तब पंडित मोतीलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया। उनके द्वारा तैयार करने के लिए अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले कांग्रेस के कट्टरपंथी गुट ने अधिराज्य दर्जा का जोर शोर से विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसके बाद साइमन कमीशन को भारत में लागू नहीं होने दिया गया। मोतीलाल नेहरू को अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बिगड़ती सेहत के देखते हुए 1931 में अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहा कर दिया। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में पंडित मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया।